ओम शांति। आज का वरदान, बाबा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। बाबा हमको हर रोज वरदान तो देते रहते हैं, लेकिन उस वरदान अपनाने का जो विधि है वो निकालने के लिए बाबा ने हम लोगों को एक चांस दिया है। जब तक उस विधि को आप योग में नहीं अपनाएंगे तब तक वो वरदान आपका होगा नहीं। और हर रोज हम देख रहे हैं बाबा का जो ज्ञान है बेहद में जा रहा है, विस्तार में जा रहा है। हमें तो बहुत कम पुरुषार्थ करना पड़ रहा है और सेवा में विशालता आ रही है। तो आज के वरदान में बाबा क्या कहते हैं? डेट 7 सितंबर 2021। समय के अनुसार बाबा पुरुषार्थ और सेवा के बारे में अलग अलग विधियां बताते रहते हैं। तो आज भी बाबा ने हायर लेवल का विधि बताया है। तो आज का वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो इस दिन के लिए हमारे पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए? इसे लौकिक दुनिया में आप देखते हो, एक दर्पण के आगे खड़े रहेंगे। आपका जो शरीर के ऊपर जो साधन, जो गहने, जो रूप, जो मुख का भावना, वो सभी आपको ही एज इट इज दिखाई देगा। आपको भले आपका शरीर है, आपके कपड़े हैं, गहने हैं, साधन हैं, उसके प्रति कोई आपको सर्टिफिकेट देगा, वो अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आप आईने के आगे खड़े रहेंगे, आप कौन हो आप जानने के कारण अपने को चेक करना आसान हो जाता है। लेकिन कंडीशन, आईना क्लीन रहना चाहिए। आईने भी वैरायटी है। कोई आईने के आगे खड़े रहेंगे तो पतला व्यक्ति भी मोटा दिखाई देगा, कोई मोटा वाला भी पतला दिखाई देगा। लेकिन ज्यादातर हम किस आईने को यूज करते हैं? जो एज इट इज दिखाई दे। अपने शरीर को देखने के लिए, अपने को चेकिंग करने के लिए, यथार्थता को पहचानने के लिए उस आईने द्वारा आपका विशेषता भी पता चलेगा और आपका बलहीनता, कमी भी स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ये तो शरीर का बात हो गया। अभी आइए आत्मा के बारे में। तो आपके आत्मा में, आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है ना, वो ओरिजिनल गुण कैसा है, कैसे दिखता है, वो देखने के लिए आपको रूहानी आईना बनना है, ताकि आगे वाले आत्माओं को आत्मा का पहचान मिले। हम लोग तो अभी ज्ञान द्वारा उनको पहचान दे रहे हैं,
आप आत्मा हो, प्रकृति के बीच में हो, अविनाशी हो, अजर अमर हो, परमधाम निवासी हो, लेकिन उनको खुद को पहचान मिले कि मैं कौन हूं, उनकी शक्ति द्वारा, गुण द्वारा ओरिजिनलिटी उनको फील हो, अनुभव हो, उसके लिए हमको क्या बनना है? रूहानी आईना बनना है। तो उसे बाबा कहते साक्षात्कार मूर्त, साक्षात आकार। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? एक आत्मा का, दूसरा आत्मा में जो सप्त गुण है उसका, तीसरा है वो देने वाला दाता परमात्मा का। अभी क्वेश्चन, ठीक से वरदान सुनते जाइएगा। लोग भगवान का साक्षात्कार मांगते हैं, आपका नहीं। भले राम कृष्ण नारायण गोविंद कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि भगवान निराकार है। तो भगवान का साक्षात्कार कौन कर सकता है? गांधी जी का साक्षात्कार गांधी जी करा सकता है। उनका मूर्ति या फोटो, चाहे हिस्ट्री में लिखा हुआ लेसन या टीचर, गांधी जी का साक्षात्कार नहीं करा सकता है। तो भगवान का साक्षात्कार कौन कर सकता है? भगवान। तो 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था वरदानी मूर्त बनो। संडे के मुरली में बाबा ने कहा आधार मूर्त बनो, माना निमित्त बनो। आधार मूर्त माना निमित्त। संगम युग के लिए भी, सतयुग के लिए भी निमित्त बनो। नेक्स्ट स्टेज बाबा कह रहे साक्षात्कार मूर्त। आधार मूर्त में मैं निमित्त हूं, मेरे इंस्ट्रूमेंट द्वारा बाबा कर्म कार्य करा रहे हैं। साक्षात्कार में मैं वहां नहीं हूं, आत्मा नहीं है। जो मेरा मन बुद्धि संस्कार तन धन जीवन को भगवान यूज कर रहा है, तो सिर्फ भगवान में है वहां, और आपके सारे साधन सिर्फ भगवान ही यूज कर रहा है। ठीक से सुनिएगा, आपका मन ऐसा भी नहीं रहना चाहिए आपके बाबा भरकुटी में बैठे हैं और बाबा उनको साक्षात्कार करा रहा है, इसके लिए भी आप अपने मन को यूज नहीं कर सकते हो। संपूर्ण समर्पण सिर्फ बाबा के हाथ में। यहां तक बाबा जो कर्म कराते हैं उस कर्म का प्रत्यक्ष फल के तरफ भी आपका अटेंशन नहीं आना चाहिए। तो क्लीन आईना, तो क्या होता है? जो भी व्यक्ति आपके आगे आता है, आप ब्लैक हैं तो ब्लैक ही दिखाई देगा। आप गुस्से में हो, उनको वही अनुभव होगा। आप दर्द का फील कर रहे हो, वही उनको अनुभव होगा। जो चीज को वो देखता है, जिसके साथ वो कनेक्ट होता है, वही अनुभव होता है ना। कौन रो रहा है? आत्मा। आगे वाले व्यक्ति को कैसे पता चलता है? आंखों द्वारा, मुख द्वारा, फेस द्वारा, भावना द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि आपके साथ वो कनेक्ट होता है। जब आत्मा का जो भावना शरीर द्वारा आत्मा कनेक्ट होकर आत्मा जो फील कर रही है, उसका अनुभव आगे वाला आत्मा कर सकता है। वही जगह पर आप परमात्मा को बिठाएंगे तो आगे वाले आत्मा का उसका ओरिजिनलिटी पता नहीं चलता है क्या? तो सिर्फ भगवान को बिठाओ वहां, बाकी का काम बाबा कराएगा। तो इससे क्या होता है ना, कितना सिंपल, ज्ञान बताने का जरूरत नहीं है, उस आत्मा को देखने का जरूरत नहीं है। उनको शांति दो, सुख दो, शक्ति दो, शुभ भावना, शुभ कामना, विश्व कल्याणकारी वाइब्रेशंस, सारा काम बाबा का है। आते ही एक सेकंड में अनुभव होता है, क्योंकि संडे मुंडे का कंटिन्यूएशन। जैसे बाबा ने मूर्ति बनाया,
नेक्स्ट स्टेज के आगे आपको मैं बिठाऊंगा, आपके द्वारा आगे वाला आत्माओं का साक्षात्कार होता है। जब साक्षात्कार होता है, आत्मा में जो ओरिजिनल गुण है वो अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक व्यक्ति वीआईपी प्रोग्राम में मधुबन जाकर आए हैं, वहां से बीबी के परिवार को देखा है उन्होंने, बहुत साल हो गया, 10-15 साल हो गया। उसके बाद एक रोड पर पैदा चलता जाता है, उस समय वहां का निमित्त टीचर उस गांव का देखता है, वो बैड्ज देखता है, तुरंत उनको याद आता है वो मधुबन, जो 4 दिन वो मधुबन में रहता था, रहा था, जो अनुभव हुआ था, वो तुरंत उनका मन वहां चला जाता है। क्यों? उनका करेक्टेड वहां टीचर को उन्होंने देखा, उनको डेस्क को देखा, वो ब्रह्म कुमारी, वो जो 4 दिन के साथ वो कनेक्ट हो गया, जो 15 साल के पीछे था, 1 सेकंड में। तो वैसे ही आप ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने से आत्मा में जो ओरिजिनल क्वालिटी है, वो क्वालिटी का एहसास, अनुभव, फीलिंग हो जाता है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आप राजयोग प्रैक्टिस करो, मन को ऐसे रखो, परंधाम में रखो, वहां रखो, यहाँ रखो। हम उनको ज्ञान कह रहे हैं, ना खुद हम इस स्थिति में हैं, ना उनको अनुभव करा रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञान तो आपका अच्छा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी हमको क्या करना है? साक्षात्कार मूर्त के द्वारा सेवा करना है। बाबा कहते हैं यही बच्चे वास्तविक सेवा है, सच्चा सेवा है। क्यों? इतना सुंदर बात है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, सेवा किसको कहते हैं। इस दुनिया में सेवा सिर्फ भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो साक्षात्कार मूर्त स्थिति में भी भगवान ही है, आप है ही नहीं। तो उन लोगों को क्या होता है? परमात्मा द्वारा आत्मा का एहसास, आईने द्वारा शरीर का एहसास। तो वो आईना आप नहीं हो। आईना कौन है? दुनिया में क्लीन एंड क्लियर योर प्योर सोल। इस दुनिया में और कोई है? एक परमात्मा है सदा। जो भी आत्मा परमधाम से नीचे आता है, आते 1 सेकंड में क्या होता है? थोड़ा कुछ उनमें मैलीपन लग जाता है, भले सत्युग में आया हुआ हो। यहाँ लौकिक दुनिया में मन रखा तो उनका स्थिति डाउन होता है। और एक ऐसा सोल है, इतना अज्ञान अंधकार में रहते हुए भी उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं आता, इतना क्लीन आईना, उसको वहां बिठाइए, तब देखिए सेवा कितना सुंदर होता है। तब जय जयकार होगा। ऐसे सेवा आगे होने वाला है, इसके लिए अभी आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। क्यों? दर्पण स्थूल, आईना स्थूल, शरीर स्थूल, देखने वाला आंख स्थूल, शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं वो स्थूल, चमड़ी भी स्थूल। परमात्मा निराकार, आत्मा निराकार, मन निराकार, परमात्मा का दर्पण निराकार, परमात्मा का शक्ति निराकार, आत्मा अनुभव करता वो भी निराकार। अभी वो निराकारी दर्पण को धारण करो, निराकार अनुभव होगा। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। इसका मतलब क्या है? एक जन्म देने वाली माता अपने बच्चों का कुछ भी कमियां उनको दिखाई नहीं देता, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है। क्यों? उनमें क्या है? मोह का धागा है। तो वही बाबा कहते हैं मोटा दिखाई देता है। दूसरी बात, एक सास है, एक बहू है, वो ने कितना भी अच्छा काम किया लेकिन बहू गलत है, प्रिंट हो गया है, सील हो गया है। जब सील हो गया तो क्या हो जाता है? जो सीधा भी टेढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि मन में ऐसा ही रेडी कर लिया ना। जो अच्छे होते हुए भी वो ठीक नहीं है करके ऑलरेडी सील डाल दिया, उसके आधार पर ही आपका दृष्टि, सोच,
चिंतन, लेन देन, विकर्म, सुकर्म सब हो जाता है। इसीलिए न मोह हो, न क्रोध हो, न काम विकार हो, न अभिमान हो, एज इट इज, शांत। किसी के प्रति न प्लस न माइनस। आईने क्या कहेगा, क्या दिखाई देगा, एज इट इज, न प्लस न माइनस, ऐसे ही शांत। आगे के आत्मा के प्रति आपको सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है कि ये किसमें अच्छा है, किसमें बुराई है, क्या विशेषता है, एक क्या कमियां है। सर्टिफिकेट आप मत देना, इंस्ट्रूमेंट बाबा को सौंप देना, वो खुद को पता चलेगा उनको क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर को देखते हैं और शरीर में जो विशेषता है, कमियां है, काला चर्म, व्हाइट चर्म, वो सभी हमको क्या होता है, दिखाई देता है। स्त्री पुरुष, अच्छाई बुराई सब कुछ। तो क्या होता है ना, आगे वाला आत्मा भी आपको देखने से उसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप हो, आप रूहानियत के साथ कनेक्टेड हो, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो। जब वो आत्मा आपसे दृष्टि लेता है, आपके फेस के साथ कनेक्ट होता है, आपके मन में जो भावना है, जो अनुभव है, उसके साथ ही वो कनेक्ट हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे साक्षात्कार मूर्त बनो। आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूपी सिद्ध हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। वास्तविक स्वरूप ये है, सेवा ये है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं करते हैं। एक सेकेंड में वो क्या है उनको पता चलेगा। न 7 डेज का कोर्स, न राजयोग सिखाना, न आत्मा का ज्ञान कहना, न टोली देना, न उनको वीआईपी में माउंट आबू में लेकर जाना, ये सभी आगे होने वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है आपको पता नहीं चलता है। कितना सुंदर बात है। आईना है, आईने के आगे कोई व्यक्ति खड़ा होता है, वो सोचता है मैं कितना सुंदर हूं। जो सुंदर हूं उन्होंने फील किया, तो उसका असर आईने के ऊपर होगा। अरे मेरा मुख तो कितना गंदगी है, ये फीलिंग आईनों को होगा? नहीं होगा ना। जो देखने वाला व्यक्ति को होगा, अच्छा या बुरा, अभी आप डिसाइड कीजिएगा। आपने कलयुग के साथ कनेक्ट हो गए, विकार के साथ कनेक्ट हो गए, तो आगे वालों को क्या दिखाई देगा? नेगेटिव। भगवान के साथ कनेक्ट हो गए तो क्या दिखाई देगा? पॉजिटिव। आपने ब्लैक का ए डाल दिया ये आईने को, क्या दिखाई देगा? ब्लैक ही दिखाई देगा। वही आईने को क्लीन करके रख दिया, क्या दिखाई देगा? एज इट इज दिखाई देगा। बाबा कहते हैं बच्चे उस आत्मा के प्रति, दुनिया के प्रति, पंच तत्व के प्रति आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक भगवान के हाथ में क्लीन एंड क्लियर आईना बन जाओ। उनको क्या करना है, क्या देना है, कैसे अनुभव कराना है, कैसे आत्म स्वरूप में लेकर जाना चाहिए, क्या अनुभव कराना है, वो मैं कराऊंगा। सिर्फ ऐसा समझो कि आपने अपना मन संपूर्ण भगवान को अर्पण किया है या नहीं किया है। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। हर रोज जो बाबा हमको शिक्षाएं देते हैं, उसी दिन स्वरूप में, मेरे मन में, आत्मा में धारण करने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। मतलब जिस दिन धारण किया, उसी दिन उस ज्ञान का रूप, प्रभाव उनमें आ जाएगा। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उस दिन उनको क्या होता है, उनके पहचान वाले रिश्तेदार, माँ बाप उनको उस दिन सुबह नया कपड़ा दे देते हैं। तो क्या करते हैं, उसी दिन वो कपड़ा पहन लेते हैं। तो कितना सुंदर है, उसी दिन उनको भी पता चलेगा, उनको रिश्तेदारों को भी पता चलेगा। इसीलिए जब तक ये ज्ञान का हम भोजन नहीं बनाएंगे, खुद नहीं खाएंगे, आत्मा में उसको धारणा नहीं करेंगे, तब तक स्वरूप नहीं बनेंगे। हम क्या करते हैं, नया कपड़ा है ना, रख दो वहां, देखेंगे फ्यूचर में, देखेंगे जब जरूरत है तब पहनेंगे। ऐसा नहीं। जिस दिन बाबा ने जो कहा, उसी को तपस्या करो, साधना करो, धारणा करो। उसके आधार पर आपका रूप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
आज की दुनिया में आप लोग देख रहे हैं, जो भी चीज लाते हैं उसी दिन लोग क्या करते हैं, उसको पहनते हैं, धारणा करते हैं। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, बाबा जिस दिन जो प्रेम देता है, जो ज्ञान देता है, वही धारणा करना। जिसे भी कहते हैं ना, फ्रेश वेजिटेबल खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, फ्रेश भोजन खाओ, उससे क्या होगा, तन अच्छा रहेगा, विटामिन रहेगा। वो थोड़ा सूख जाएगा तो क्या होगा, विटामिन का परसेंटेज कम हो जाता है। इसलिए जिस दिन जो अवेलेबल, जिस सीजन का जो फ्रूट वेजिटेबल भोजन है, वही खाने से टेस्टी भी होगा, अच्छा भी लगता है, और शरीर के लिए जो भी विटामिन प्रोटीन चाहिए वो भी मिल जाता है। इसीलिए क्या करो, सिर्फ ज्ञान सुनो, सुनावो नहीं, रटो नहीं, लिखो नहीं, अपने जिंदगी में धारणा करो। वही सच्चा धारणा स्वरूप आत्मा है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।